सफलता का पहला पड़ाव है आरसीएम में आ जाना। जो भी साथी आरसीएम बिजनेस में, बहुत सारे सफलता की पड़ाव है, लेकिन इसमें पहला पड़ाव है, जो भी परिवार, जो भी साथी आरसीएम में आप आ चुके हैं, तो आप सफलता का एक पड़ाव पार कर चुके हैं। और जो भी साथी आरसीएम में आ चुके हैं, चाहे आप छोटे खरीदार 1500 पीवी कंसिस्टेंसी में हैं, या आप 2500 पीवी कंसिस्टेंसी में हैं, या आप 5000 पीवी डायमंड क्लब करते हैं, या सुपर डायमंड क्लब करते हैं, या आप वाइटर लेवल पर बिगनर हैं, स्टार्टर हैं, ओपनर हैं, ईगल है, रनर हैं, विनर हैं, या आप रॉयल्टी, सीनियर रॉयल्टी हैं, सीनियर टेक्निकल हैं, आप जो भी हैं, आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। और हमारे बीच यदि कोई नए साथी हैं, तो आप हमारे मेहमान हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आप आए हैं हमारे बीच मेहमान बन के, लेकिन मैं वादा करता हूं 30-35 मिनट आपसे बात करूंगा, आप निकलेंगे यहां से मेहमान, मेहमान बन के नहीं, महान बन के निकलेंगे आप। ध्यान से समझिएगा बात को। आरसीएम बिजनेस में बार बार एक चीज मैं कहता हूं, मानव जीवन में जन्म लेना यह भाग्य की बात है, और आरसीएम आपके जीवन में आ जाना यह बड़ी सौभाग्य की बात है। बहुत बदनसीब वो लोग होते हैं जिनके पास आरसीएम तो आ जाते हैं, लेकिन वो आरसीएम को समझ नहीं पाते हैं, आरसीएम को ले नहीं पाते हैं। अगले जन्म का कोई पाप का इतना पलड़ा भारी रहा कि इतनी दुनिया की पवित्र चीज उनके पास गया, और वो व्यक्ति इसको इग्नोर कर दिया। एक बार एक व्यक्ति भगवान जी का बहुत पूजा करता था, शंकर भगवान का बहुत पूजा करता था, बहुत बड़ा भक्त था, पूरे दिन माला लेके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करता था, लेकिन वो बड़ा गरीब था, बड़ा गरीब था। एक दिन भगवान भोले शंकर आराम फरमा रहे थे, उसी समय मैया पार्वती माँ का थोड़ा सा दिल बड़ा साफ होता है, बड़ा पिघलाव होता है। माँ देखी कि उनका एक बेटा धरती लोक पे जो है सो बिलख रहा है, खिलक रहा है, बहुत गरीबी से परेशान है। तो मैया ने भोले बाबा को बोल दिया कि क्या करते हैं आप, थोड़ा सा दया करिए। जो व्यक्ति आपके लिए इतना प्रचार प्रसार करता है, इतना आपको प्यार करता है, उसके लिए कुछ नहीं करते। बोले कौन बोलता है कुछ नहीं करते, इसके लिए तो हम कितना प्रयास किए हैं, लेकिन ये इतना पागल है, इतना बुर्बक है कि इसको जब भी कुछ देना चाहते हैं लेना ही नहीं चाहता। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले मैं दिखाता हूं। वो पूजा करके अपना बेटा के साथ घर जा रहे थे। बेटा ने बोला कि पापा ये बहुत पतली सी पुल है, कब की है? बोले बेटा बहुत पुराना, मैं जब बच्चा सा थे तब से है। बोला अच्छा। तब तक शिव जी बोले कि देखो मैं इसका देता हूं, ये लेता कैसे? एक झोला में हीरा मोती जवाहरात भर के पूल के बीचों बीच उन्होंने डाल दिया। और जैसे वो व्यक्ति पूल के पास जाता है, तो अपने बेटा को बोलते बेटा मैं बचपन से स्कूल पे जाता आता रहे, मैं तो आंख बंद करके जा सकता, अब तुम भी मेरे साथ आंख बंद करके मेरी उंगली पकड़ के मेरे विश्वास के साथ चल, तुमको गिरने नहीं दूंगा। बाप आगे आगे आंख बंद करके, बेटा पीछे पीछे। चलते चलते पांव में वो जेवरात से भरी हुई झोला उसके पांव में लगा, और वो आदमी बोलता है, कौन सा पागल आदमी छोटी सी पतली सी पुल में कुछ फेंक देता है। जोर से लात मारा, उसको साइड करके निकल गया। भोले बाबा हंस के बोले, मैया पार्वती को देखा, इस पगला को देखा, मैंने मौका तो दिया लेकिन ये लेता ही नहीं है। लेकिन उसी के बाद एक व्यक्ति आया, आंख खोल के जा रहा था, और उसके नजर पड़ गई झोला पर, वो उठाया, वो मालो माल हो गया। साथियों आरसीएम बिजनेस सेम चीज है। आप तो बहुत सारे लोगों के घर में तो देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है। हमारा काम और आपका काम है उसको बार बार समझाना। हम भगवान नहीं है, हम इंसान हैं। हम एक अभियान के साथ हैं। हमारे परिवार में जो भी साथी आए हैं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 8 बार 10 बार, एक बार सोचिए आप, मेरे पास तो समय नहीं था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था यार, लेकिन मेरे अपलाइन के बारे में सोचिए, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। पंकज मिश्रा को कैसे आरसीएम करवा लिया। हमारे जितने भी कोर लीडर्स हैं उनके बारे में कहानी सुनिए। सब लोग कोई ना कोई बैंक में थे, कोई ऑफिसर थे, कोई कुछ थे, कोई प्रोफेसर थे, कोई लेक्चरर थे, कोई प्रिंसिपल थे। उनके अपलाइन कैसे रहे होंगे? फॉलो आप के कारण से आपको आरसीएम नहीं मिला, मेरे कारण से मेरे को आरसीएम नहीं मिला। ईश्वर की कृपा से हमें आरसीएम मिला, अल्लाह की कृपा से मुझे आरसीएम मिला, भगवान के कारण से मुझे आरसीएम मिला। आरसीएम को समझना हमें
पड़ेगा। आरसीएम क्या है इसको हमें जानना पड़ेगा। क्या है आरसीएम? आप सब जैसे कि जानते हैं, आरसीएम एक अभियान है जो हम एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जिसके हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं। जिस उद्देश्य में से 3 प्रमुख उद्देश्य के ऊपर हमारी फोकस है, और ये 3 मुख्य उद्देश्य पूरा हमारा होगा कैसे। दुनिया के आरसीएम दुनिया की, इस सृष्टि के, धरातल का सबसे बड़ा व्यापार है। इससे बड़ा व्यापार, व्यापार इसलिए हम इसको लेते हैं क्योंकि हम गरीब आदमी पैसा के बिना दूसरी बात समझ में नहीं आती। आज से 17 साल पहले मुझे कोई बोल देता कि आरसीएम समाज सेवा है, ये है, वो है, तो मैं नहीं करता आरसीएम। मैं तो गरीब आदमी था, मुझे तो पैसा चाहिए था। मुझे तो बताया गया कि आप 5 लोगों को ज्वाइन कराओ, 500 रुपया मिल जाएगा, तो मैंने 500 को फोकस किया, कर लिया। ये बहुत बड़ी अभियान है, लेकिन अभियान, आप गरीब हैं, आप एक बिजनेस के मॉडल पे आपको यदि देखेंगे आप, तो ये धरातल का सबसे बड़ा बिजनेस है। ये, इससे बड़ा बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता। इतना ग्रोथ किसी बिजनेस में है ही नहीं। मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया, 2000 रुपया का मैं अपने घर में सामान खरीदा। अब मैं अगले महीने में अपने जीजा जी को और अपने साले को भी इस बिजनेस में ले आया, तो 2000 का सामान वो खरीद लिया, 2000 का सामान ये खरीद लिया, और 2000 का खुद मैंने फिर दूसरे महीना में सामान खरीद लिया। तो जिस महीना में बिजनेस शुरू किया 2000 का, और अगले ही महीना में हमारा बिजनेस 6000 हो जाता है। यानी बिजनेस का ग्रोथ मॉडल आप देखिए तो लगभग 300% का ग्रोथ हो जाता है आपका बिजनेस। मतलब दुनिया में इससे बड़ा बिजनेस कोई है ही नहीं। आप बड़े से बड़े पेट्रोल पंप को देख लीजिए, बड़े से बड़े मॉल देख लीजिए, बड़े से बड़े कुछ भी देख लीजिए आप, इससे बड़ी बिजनेस नहीं है। परसों मेरी क्लोजिंग हो रही थी, होम मीटिंग में मैं एक था, 5 बजे मैं होम मीटिंग में गया था। और जब 5 बजे होम मीटिंग में गया था, उस समय मेरी बिजनेस का जो स्क्रीन शॉट मैंने ले लिया था, और 1.5 घंटा के बाद जब मैं वहां से निकला, तो 1.5 घंटा के अंदर मेरी 23 लाख का बिजनेस मेरा बढ़ गया। 1.5 घंटा के अंदर मैं 23 लाख का बिजनेस वॉल्यूम मेरी बढ़ गई। मैंने सामने वाले को दिखाया कि यार क्या है ये, समझो आप। 1.5 घंटा, न तो मैं दुकान उठाया, न दुकान बंद किया, न कोई भी फोन किया, न किसी से बात किया। इतनी कैसे बढ़ गई? क्योंकि हमने 17 साल पहले स्टार्टअप किया था। आज आप स्टार्टअप किए, दुनिया का सबसे बड़ी बिजनेस है, इसको मान के चलिए। आरसीएम एक अवसर है हमारे जैसे लोगों के लिए। पढ़ने में मन नहीं लगता था, गरीबी के दलदल में फंसा हुआ था, पैसा कहीं पे दिख नहीं रहा था। उन साथियों के लिए जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास पहचान नहीं है, जो गांव के हैं, कभी शहर नहीं देखे, कभी ट्रेन में नहीं बैठे, कभी हवाई जहाज पे नहीं बैठे, वैसे लोगों के लिए आरसीएम है। आपके पास पैसे हैं लेकिन समय नहीं है आपके पास, आपके लिए आरसीएम है। आपके पास पैसा भी है, समय भी है, पहचान नहीं है, आपके लिए है आरसीएम। आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, हेल्थ सही नहीं है आपको, आपके लिए अवसर है आरसीएम। जीवन में खोजिए, तलाशिए क्या आपके जीवन में कमी है, वो सारे कमी को पूरा कर देगा आपका ये आरसीएम। एक भविष्य का व्यापार है। आने वाला दिन ये बिजनेस का बहुत 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 अपार संभावनाएं हैं। अभी तो 2025 में जितने भी हमारे बिजनेस टाइकून का रिपोर्ट आती है, उस सारे के सारे रिपोर्ट बोल रही है कि, भविष्यवाणी कर रही है, ये 68,000 करोड़ का ये बिजनेस हो जाएगी। और जिस हिसाब से बिजनेस ग्रो होती जा रही है वो दिख रहा है। तो ये भविष्य की व्यापार है। आरसीएम आपकी कामयाबी का एक मौका है। आप कामयाब हो सकते हैं। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं, दुनिया में कोई अभागा नहीं है बशर्ते वो जागा नहीं है। यदि आप जग गए तो आपको आरसीएम में नाकामयाबी मिलेगी ही नहीं, आप कामयाब होंगे ही होंगे। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपसे पहले बहुत सारे लोग इस आरसीएम परिवार में कामयाब हुए हैं। यदि लोग कामयाब हुए तो आप क्यों नहीं कामयाब होंगे? जो वो किए हैं, जो मैं किया हूं, वो आप करेंगे तो आप भी कामयाब होंगे। आरसीएम सफल होने का एक जरिया है। चिल्ला चिल्ला करके 3 साल 4 साल आप आरसीएम करिए, हजारों लाखों लोग चिल्ला चिल्ला करके आपके नाम का डंका बजाएंगे। आपके साथ लोग सेल्फी लेंगे, आपका लोग ऑटोग्राफ लेंगे। आप जिस स्टेशन पर उतरेंगे वहां पर लोग फूल के गुलदस्ता लेकर लोग पिकअप करने आएंगे। आज हमारे साथ हो रहा है, आज हम करते हैं अपने शहरों में। आज मेरे शहरों में जितने भी हिंदुस्तान के कोर लीडर आते हैं, स्टेशन पे आते हैं, 3-3 गाड़ी, 4-4 गाड़ी, 5-5 कार, उनको पिकअप करने के लिए हम लोग लाइन में खड़े रहते हैं। ये आपके साथ हो सकता है।
यदि आप चाहते हैं कि ऐसा, मुझे तो एमपी बनने का मौका नहीं मिला, मैं तो मंत्री बनने का मुझे मौका नहीं मिला, मैं तो कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं बना, कोई बात नहीं, अफसोस मत करिए। आपके घर में वही लाइफ देने के लिए आरसीएम गई है, सफल होने का जरिया है। आरसीएम आपके हर सपने को पूरा कर सकता है, बस आप अपना सपना को बड़ा करिए। हम जिस घर में बड़े पले हुए, हमारे परिवार में हमारे पिताजी, हमारे सोसाइटी के लोग एक चीज कहते हैं, बाबू इतना ही बड़ा, इतना ही पांव पसारो जितना बड़ा चादर हो। ज्यादा पांव पसारोगे तो पांव बाहर निकल जाएगा। लेकिन आरसीएम ये कहता है कि बेटा जितना बड़ा तुम्हारा पांव है पसार, चादर बनाने के लिए हम तैयार हैं। सपना देखिए। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, धीरू भाई अंबानी साहब जाते जाते बोल दिए थे अपने बेटा को, कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक सपना देके गए, इसीलिए आज घर घर में मोबाइल फोन। अब्दुल कलाम साहब जाते जाते बोले कि आप अपने बच्चे को कुछ दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बच्चे को सपना देना। लेकिन गलती क्या है जानते हैं, हम सपने नहीं बनाते, हमें सपने झूठ लगता है। और सपने, हम, हमारे घर में जो बहनें हैं, महिलाओं के पास, मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली में मर्द से ज्यादा सपना औरतों के पास में है। और मैं हर साथी को कहना चाहता हूं, हर भाई हर बहन को कहना चाहता हूं, महिला को आगे लेके आइए। उनके पास बड़े बड़े सपने होते हैं। आप देखे होंगे मैं कौन सा टाई पहना हूं, कौन सा ये पहना हूं, कौन सा, लेकिन कल्याणी मैम यदि आप मीटिंग में देखे होंगे तो वो देखे होंगे साड़ी एक कलर का, चूड़ी एक कलर का, लिपस्टिक एक कलर का, उस पर काजल भी है, क्या क्या क्रीम भी है, क्या क्या, मतलब एक औरत के पास जो सपना है वो मर्द के पास क्या है। मैं तो अभी मीटिंग करके आया, फटाफट कपड़ा चेंज किया, दूसरा कपड़ा पहन के मैं बैठ गया। मेरा बेटा बोलता पापा कोई मैचिंग है ही नहीं। हम बोले कोई बात नहीं, मीटिंग करेगा कि हमारा ड्रेस देखेगा लोग। तो आप सपना बनाइए, जितना बड़ा आपका सपना होगा उतना ही बड़ा आपका बिजनेस का प्रसार होगा। और आरसीएम देश, परिवार और समाज को सेवा करने का आपका मौका मिलेगा। यदि आपको बचपन में डिफेंस में जाना था, सिपाही बनना था, आपको कोई बड़े उद्योगपति बनना था, कुछ भी आपका बचपन का सपना जो आपकी बढ़ती हुई उम्र में सपना खो गया, वो सारा सपना को याद करिए। इसके माध्यम से आप अपने सपना को पूरा कर सकते हैं। करना क्या पड़ेगा सर, ये सारी चीज करने के लिए आपको करना कुछ, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य 5 बिंदु के ऊपर हम आपको फोकस करेंगे। करना क्या पड़ेगा, पहला काम करना पड़ेगा, आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए। आरसीएम आए हैं, मेरे अपलाइन हमें बताए थे कि आरसीएम से क्या चाहिए। मेरे गुरुदेव, मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर मिस्टर अनिंदु मिश्रा जी, मिस्टर तन्मय सरकार और मिस्टर एनएस खान साहब, इनके लिए एक बार जोरदार ताली चाहता हूं। उनकी मैं शिष्य हूं, उनका मैं स्टूडेंट हूं। वो हमें बोले थे, एनएस खान साहब, पंकज तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में। हमने सर बहुत कुछ चाहिए। और ऐसे ही आपके साथ भी होता है, आप भी यही काम करते हो। जब भी आपके अपलाइन आते हैं, अपलाइन को पूछते हैं क्या चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, क्या चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। बहुत कुछ क्या होता है, ऐसे नहीं होगा, बहुत कुछ नहीं। आप अपने डायरी पेन पे आप लिखिए, साहस करिए, हिम्मत करिए, क्या चाहिए आपको। हम लिख देते हैं रॉयल्टी चाहिए, टेक्निकल चाहिए, ये लक्ष्य नहीं है, ये रास्ता है। रॉयल्टी टेक्निकल रास्ता है आपका। लक्ष्य बनाइए, क्या चाहिए आपके जीवन में। इमोशनल कुछ लक्ष्य बनाइए। कभी बरसात के समय में आप निकले होंगे, आपके बच्चे, आपकी बीवी भीगते हुए गए, बच्चा कांप रहा है, तो क्या उस समय बुरा नहीं लगा था आपको कि मेरा बच्चा कांप रहा है। मेरे पास कार होता, मैं अपने बच्चे को कार में लेके जाते। कभी ससुराल जाते हैं, कभी मायके जाते हैं, और आपकी पत्नी बगल वाले एक गैर मर्द के बगल में बैठा हुआ है, बस में धक्कम धक्का हो रहा है, वो मर्द जो है आपके बीवी के देह पर लेट जाता है। उस समय आपको गुस्सा नहीं आया था? आपको नहीं लगा था कि काश मेरे पास गाड़ी होता तो मैं अपनी पत्नी को अपनी कार में लेके जाता? ऐसा कोई इमोशनल आप एक ड्रीम बनाइए, मेरे पास कार चाहिए, मुझे मेरे पास एक अच्छा सा घर चाहिए, मेरे बच्चा को बढ़िया से स्कूल में हमको पढ़ाना है, हमें मम्मी पापा को पूरे हिंदुस्तान में जितने भी तीर्थ स्थान है वो तीर्थ स्थान घुमाना है, अपने घर में जो भी बीमार पड़े अच्छे से हॉस्पिटलाइजेशन का इलाज ट्रीटमेंट देना है। इस प्रकार के एक लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य बनाने में कोई कंजूसी नहीं हो, बड़े से बड़े लिस्ट बनाइए, 8 गो, 10 गो, 12 गो, 15 गो लिखिए। मैंने लक्ष्य बनाया था सर, जब मेरे अपलाइन ये बताया तो मुझे लक्ष्य बनाया उसी दिन, जिस दिन मेरे अपलाइन ने बताया उसी दिन मेरे कुछ व्यापारी बिजनेसमैन दोस्त थे, उनके साथ मेरे इनकम टैक्स ऑफिस में गया था। तो इनकम टैक्स ऑफिस में जब गया तो वहां पे जो है सो टॉप 25 पूरे डिस्ट्रिक्ट के टॉप 25 टैक्स होल्डर का नाम लिखा हुआ था, टैक्स पेयर का नाम लिखा था टॉप 25 मेरे डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने उसी दिन मन ही मन सोचा था, गाफ इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं आएगा क्या। आज जैसे मेरे अपलाइन ने बोल दिया तो मैंने उसमें लिख दिया।
कि हमारे डिस्ट्रिक्ट टाउन में टैक्स 25 जो लिस्ट है उस लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए। और मैंने अपने अपलाइन को बोल दिया, अपलाइन बोले पता लगाओ कि टैक्स होल्डर लोग कितना कमाता है और वो कितना पैसा गवर्नमेंट को टैक्स देता है। लिख दिया तो पता चला कि जो सबसे 25 नंबर पे है वो व्यक्ति साल के 40 लाख रुपया कमाता है, साल के 50 लाख रुपया कमाता है। बना दिए लक्ष्य कि हमें भी साल के 40 लाख चाहिए। जब आप इस प्रकार के लक्ष्य बनाएंगे ना तो आपको रास्ता मिल जाएगा। जब आप कभी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और वो जगह आपको नहीं पता है कहां है, तो अपने मोबाइल पे गूगल पे आप लिखते हैं मुझे कलकत्ता जाना है, तो आपको गूगल क्या बोलता है कि कलकत्ता जाने के लिए 200 किलोमीटर है। लेकिन जैसे आप स्टार्ट पे डालते हैं तो 200 किलोमीटर नहीं दिखाई देता है, छोटा छोटा रास्ता दिखाई देता है। जैसे आप लक्ष्य बना लेंगे ना तो आपको डायमंड क्लब दिखाई देने लगेगा। जैसे आप लक्ष्य बना लेंगे ना छोटे छोटे रास्ता आपको वाइटल दिखाई देने लगेगा। जैसे लक्ष्य बना लेंगे ना तो आपको रॉयल्टी दिखाई देने लगेगा, आपको टेक्निकल दिखाई देने लगेगा, मार्च की क्लोजिंग दिखाई देने लगेगा। इस बिजनेस में इसीलिए लोग असफल नहीं होते हैं कि वो काम नहीं करते, काम करते हैं लेकिन ये काम को नहीं करते। आप चेक करिए क्या हम इस काम को किए हैं, क्या आपकी कहीं डायरी पे नोटिंग है क्या? यदि नोटिंग है तो क्या मेरे अपलाइन के को हमने दिखाया है क्या? हमें अपने घर वालों को बताया है क्या? लक्ष्य, लक्ष्य धन की मलकिनी का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्य जोर मी, लक्ष्य मी, जिसके लक्ष्य है उसी के पास लक्ष्मी आती है, उसी के बिजनेस में रॉयल्टी आती है, उसी के बिजनेस में टेक्निकल आती है। कभी कभी गलती से आरसीएम बिजनेस में नेटवर्क है, कभी कभी टेक्निकल आ भी जाती है बिना लक्ष्य बनाए, वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है। गलतफहमी में मत रहिए। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जब मार्केट में जाएंगे, मैं तो एक समय में तोप था आरसीएम में, आज भूमिया फटक्का है। क्यों भाई? क्योंकि लक्ष्य नहीं था। दो व्यक्ति उनके ग्रुप में मिल गया, वो खींच दिया बिजनेस को, हो गया, लेकिन वो संभाला नहीं क्योंकि उसके लक्ष्य नहीं थे। तो सबसे पहले आप इसमें लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य बनाइए। बिजनेस में रॉयल्टी और टेक्निकल हम बन जाएंगे। आरसीएम को तुरंत ज्वाइन करिए। पहला काम, सफलता का पहला पड़ाव पार करिए, पहले ज्वाइन करिए। या आप अपने रिश्तेदार को यदि आप ये इसमें लाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, तो उनको ज्वाइन कराइए। ज्वाइन करने में पैसा थोड़े लगता, एक अठन्नी नहीं लगता। मेरे जमाने में तो भाई 1500 रुपया का 3 को कपड़ा खरीदना पड़ता है। आज के जमाना में तो नहीं है, अब तो सरकार के कानून आ चुकी है। अब तो जो मर्जी आपने ले लो, अपना आधार कार्ड दे दीजिए, बैंक अकाउंट दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, अपना सुंदर सा फोटो दे दीजिए, ईमेल आईडी दे दीजिए, पेन नंबर दे दीजिए, हो गया, ज्वाइनिंग हो गया। अपने जरूरत के घर के नमक तेल हल्दी मसाला जूता चप्पल कपड़ा लत्ता फूड सप्लीमेंट्स कुछ भी लेकर के स्टार्ट कर लीजिए बिजनेस, और आज कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप अपने घर के लिए उत्पाद को खरीदिए और थोड़ा सा अपने सपना को यदि पूरा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बेचने का प्रयास करिए। बेचने का मतलब सेल्समैन नहीं बनना है। बेचने का मतलब है अपने अंदर का डर भगाना। बेचने का मतलब है कि अपने गुस्सा पे कंट्रोल करना है। हम आम आदमी हैं। हम आम आदमी इसीलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर में ईगो है, हमारे अंदर में अहंकार है। मैं तो मास्टर साहब हूं, मैं तो वकील साहब हूं, मैं तो बैंकर हूं, मैं तो यूं हूं, मैं बकरी बन गया। ये मैं को हटाने का एक तरीका है बेचने की कला। जब बेचने के लिए आप जाएंगे ना तो सामने वाले नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल करते हैं और वहां पे आपको मुस्कुरा के बात करने पड़ते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ओके सर, बहुत बढ़िया सर, होगा सर, क्यों नहीं होगा सर, बिल्कुल करेंगे सर, देखेंगे सर। अब सर 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 मतलब क्या? आपके अपने गुस्सा पे कमांड हो गया, आप मुस्कुराने वाले बन गए। कहा गया है जो हंसता है उसका घर बसता है, और जो हंसता नहीं उसका घर कभी बसता नहीं। तो डायमंड क्लब के लिए आपको बेचने का एक तरीका है, और अमीर बनने का आरसीएम बिजनेस में एक क्लब है जिस क्लब का नाम है डायमंड क्लब। बेचने में पहले हकलाना है, बकलाना है, तुतलाना है। जब ये हकला के भकला के तुतला के जब आप थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके जाएंगे लोगों के पास, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, यदि थोड़ी बहुत पढ़े लिखे आदमी है तो आप न्यूट्रीचार्ज को ट्रेनिंग लेके न्यूट्रीचार्ज को सीखिए, गामा ओरिजिनल को सीखिए। आप सीखना है, किसान वर्ग के साथी हैं आप तो आप हरित संजीवनी को सीखिए। आप जितनी भी महिलाएं हमारी दीदी हैं, हमारी छोटी बहनें हैं, आप कीसोल को सीखिए, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लीजिए। अभी न्यूट्रीचार्ज कीसोल का भी उड़ान की ट्रेनिंग चल रही है, उसमें एडमिशन करिए, करवाइए।
जितने भी हमारे भाई प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे या लाइव पे, आप अपनी पत्नी को इसमें एडमिशन करवाइए उड़ान में। 90 दिन का कोर्स है यार। 90 दिन के कोर्स लगातार यदि कोई भी बहने कोई भी भाई कर ले तो सेल्स का धुरंधर बन जाए। फिर डायमंड क्लब क्या क्राउन क्लब होगा खेलते खेलते आपकी। तो ये जो 3 मुख्य बिंदु हैं उसके ऊपर फोकस करिए। चौथा जो काम है, नेटवर्क बनाइए, यानी लोगों को ज्वाइन कराइए। दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं ये सब नेटवर्क के कारण से है। टाटा, बिरला, गोयनका, सिंघानिया, अमेजन, जितने भी अमीर हैं सब नेटवर्क के कारण से। एक इंस्टीट्यूट है आकाश इंस्टीट्यूट, उसका जो चेयरमैन है, जो इसका फाउंडर है, वो 7वीं क्लास पास है। लेकिन आज के डेट में हमने किसी यूट्यूब पर देखा था कि 7 करोड़ रुपया डेली कमाते हैं। आकाश इंस्टीट्यूट के मालिक 7 करोड़ रुपया डेली कमाते हैं, 7वीं पास है। लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे लोग उनके यहां नौकरी करते हैं, वो 7 करोड़ नहीं कमाते हैं क्योंकि उनका नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क उनका है। 5 कार के मालिक पैसा नहीं कमाते, लेकिन जिसके पास कोई कार नहीं है वो आदमी डेली करोड़ों रुपया कमाता है। ओला उबेर का नाम सुने होंगे। नेटवर्क बनाइए, अपने नीचे एक सुंदर सा नेटवर्क बनाइए, लगातार सीखिए और अपने टीम को ये काम को सिखाइए। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। सीखिए, सिखाइए। लर्न करेंगे तो अर्न आएगा, और डुप्लीकेशन करेंगे तो लीडर बनेंगे। लीड करेंगे टीम को आप। फोकस, यदि आपको फोकस बनाने आ गया तो फोकस में बहुत एनर्जी होती है। जहां फोकस आपका होगा वो काम बहुत तेजी से होगा। फोकस आपको किसी चीज पे रखना है। इस इंडस्ट्री में बिना फोकस के काम मत करिए। और मेरा सुझाव है, मेरी 17 साल का अनुभव है, बहुत बड़ी टीम है, बहुत टीम में खिटिर पिटिर होता रहता है। उस टीम में खटर पटर ज्यादा होता है जहां पर फोकस कम होता है। इस चीज पे फोकस कम होता है, इस चीज पे फोकस जो टीम कम करता है उसके टीम में बड़ी खटर पटर होता है। ज्वाइनिंग पे फोकस करिए। आपको आने वाला भविष्य में आपको इस सिस्टम के अरबपति बनना है तो फोकस करिए। हर व्यक्ति, हर साथी महीना में कम से कम 5 से 10 लोगों का ज्वाइनिंग कराइए। आप किसी भी लेवल में क्यों नहीं है। आज मैं राइजिंग कोर में हूं, ऐसा कोई महीना नहीं होता जिस महीना में 10 से 15 ज्वाइनिंग मैं खुद अपने हाथ से नहीं करा। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि आप किसान है और हल चलाना नहीं आता आपको, आप टीचर हैं जी पढ़ाने नहीं आता, आप हाउस वाइफ है रोटी बनाने नहीं आता आपको, आप डॉक्टर है पेशेंट देखने नहीं आता आपको, तो फिर कैसे हो सकते हैं। आप बोल रहे हैं मैं 6 साल से हूं, मैं 7 साल से। आप ये चेक करिए पिछले महीने में आपने कितना ज्वाइनिंग कराया। और जब आप रॉयल्टी पे हैं, जब आप वाइटल लेवल पे हैं, आप ओपनर हैं, आप ईगल हैं, और आपके माध्यम से डेप्थ में ज्वाइनिंग नहीं गया, इसका मतलब प्लान नहीं दिखाते हैं, आप प्रोडक्ट शेयरिंग नहीं करते हैं आप, तो फोकस आपका ज्वाइनिंग पे होना। क्योंकि आपके अधिक सफलता का कारण आपका नेटवर्क है। आज मैं जो कुछ भी हूं मैं नेटवर्क के कारण से हूं। मेरे नाम से आप पीछे से नेटवर्क को हटा दो तो पंकज मिश्रा आम हो जाएगा। आज आदरणीय मुकेश कोठारी जी आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े अपलाइन है। क्यों है? क्योंकि उनके पीछे नेटवर्क है। सुरेंद्र वत्स साहब सबसे बड़े अपलाइन है क्योंकि उनके पीछे नेटवर्क है। तो हमारे नेटवर्क बनाने के लिए हमें फोकस करना चाहिए ज्वाइनिंग के ऊपर। और ज्वाइनिंग के लिए हमें 4 काम को हमें सीखना बहुत जरूरी होता है। लिस्ट बनाना, और लिस्ट आप इस प्रकार से, आपके पास कम से कम 20, 25, 30 रिलेटिव है, 20, 25, 30 फैमिली मेंबर्स हैं। आपके स्ट्रेंजर साग खरीदने जाते हैं, बच्चे को छोड़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कभी हॉस्पिटल गए, कभी मार्केट में गए, किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, वहां बैंक में है, कुछ क्लाइंट आपके आ गए स्ट्रेंजर, उनसे जान पहचान करिए। स्ट्रेंजर से बातचीत करने के लिए तारीफ करना सीखिए। आपके फ्रेंड सर्किल है, इससे यदि हम एक आंकड़ा लेते हैं 25, 25, 25, 100 लोगों का लिस्ट बन गया, और 100 लोगों के लिस्ट के पास जाकर के आप अपनी मिशन की बात करिए। किरण बेदी का वीडियो दिखाइए। आज जो हिंदुस्तान में बीमारी आ रही है, गामा ओरिजिनल का जो प्रोग्राम में आप देखते हैं उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हिंदुस्तान में कितने लोग बीमार होते जा रहे हैं वो बताइए। जब ये बताएंगे तो आपके नेटवर्क में उनकी ज्वाइनिंग होगी। यदि आप ज्वाइनिंग बड़ा नेटवर्क का आधार है। ज्वाइनिंग टीम में नई ऊर्जा लाएगी, नई उत्साह लाएगी। कोई भी बड़े से बड़े पेड़ में बड़े मोटे मोटे जड़ होते हैं, मोटे मोटे जो जड़ होते हैं ना वो सिर्फ पेड़ को खड़ा रखते हैं। पूरे पेड़ को जड़ से लेकर पत्ता तक जो भोजन देता है ना
वो पेड़ के हेयर रूट जो होता है, हेयर रूट छोटा छोटा जो दिखता नहीं है आंख से, वही मिट्टी से भोजन लेके पूरे पेड़ को भोजन देता है। आप ओपनर में है, 7 महीने से ओपनर में है, एक 10 महीना से आप ईगल पे हैं, 12 महीना से आप रनर पे हैं। आपकी टीम की ऊर्जा घट रही है साहब। ऊर्जा को बढ़ाना है तो हमें टीम पे ज्वाइनिंग का फोकस करना है। जब भी टीम में काउंसलिंग करते हैं 10 आदमी, 10 आदमी मिलकर टारगेट लीजिए, कंपटीशन निकालिए ज्वाइनिंग का। तुम कितना ज्वाइनिंग निकालोगे, तुम कितना ज्वाइनिंग निकालोगे भाई। 20 ज्वाइनिंग जो निकालेगा उसको मैं इस महीना में मिठाई खिलाऊंगा। मेरे कोर लीडर की जो मीटिंग होगी उन सर से मैं आपको ऑटोग्राफ दिलवाऊंगा, सर के साथ मैं आपका फोटो खिंचवाऊंगा। इस प्रकार से कुछ टीम में कंपटीशन पैदा करिए ज्वाइनिंग को लेकर। ज्वाइनिंग आपके पिन लेवल और पैसा देने में बहुत अच्छा रास्ता बना देता है। पिन लेवल धर 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 टीम में बढ़ेगा। बिगनर स्टार्टर का तो बौछार लग जाएगा। हर महीने आपके टीम में बिगनर और स्टार्टर का जो है सो लाइन लग जाएगी, यदि आप इसके ऊपर फोकस कर दिए तो। ज्वाइनिंग आपकी नई लीडरशिप तैयार करने का टूल है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा ज्वाइनिंग निकालता है, भविष्य में वो उतना मजबूत लीडर बनने वाला है। बशर्ते उनको 21 को जो गोल्डन रूल है, उस रूल को उनको आस्ते से सिखाते चलिए आप। जो आपके टीम में 5 20 गो 10 गो 12 गो प्रपोजरशिप का काम कर लिया है, जो रॉयल्टी अचीवर है, वो समझिए। यदि आपके टीम में जो भी साथी 15 गो 20 गो 25 गो प्रपोजरशिप किया है, आप किसी भी सूरत में जाकर उनसे संपर्क करिए। क्योंकि ज्वाइनिंग कराने वाले व्यक्ति यदि गलत दिशा में जाएगा तो आपके टीम में जितने लोग आए हैं सब गलत दिशा में चले जाएंगे। तो तुरंत आपके पास टूल है, आपके पास डाटा है कंपनी का, और आप अपनी परचेज डाटा में जाकर के देखिए कि आपके टीम में कौन ऐसे साथी हैं जो धर 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 हर महीने ज्वाइनिंग करा रहे हैं। क्या उनको आप जानते हैं? उन्हें हमें सिस्टम में लाना बहुत जरूरी है। 21 नियम कानून की ट्रेनिंग में उनको लेना है। यूनिक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे हमारे 21 गोल्डन रूल का वीडियो डाले हुए हैं। एक एक वीडियो उनको देखने का, उनको व्हाट्सएप पर दीजिए, उनको बताइए कि देखना बहुत जरूरी है आपको। तो वो आपके जो ज्वाइनिंग करा रहे हैं उनके अंदर में लीडरशिप आ जाएगी। ज्वाइनिंग से आपके टीम में डायमंड क्लब की संख्या धर 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 बढ़ेगा। हर महीने आपके बिजनेस 100 गुना 150 गुना 200 गुना 300 गुना का ग्रोथ होगा। जिसके टीम में जितना ज्यादा ज्वाइनिंग होता है, ज्वाइनिंग का मतलब क्या होता है? आप किसी को प्लान मत दिखाइए, पहले प्रोडक्ट दिखाइए। प्रोडक्ट की थोड़ी सी नॉलेज रखिए, प्रोडक्ट के बारे में उनको बताइए कि सामने वाला के प्रोडक्ट यूज करने से क्या फायदा होगा, और यदि यूज नहीं करेंगे तो इनको क्या कर फायदा होगा। आज करेंगे तो क्या फायदा होगा और कल करेंगे तो क्या फायदा होगा, इसकी जानकारी लीजिए। और इसकी जानकारी के लिए आपको एवरीडे हाइजीन को लेकर के किशोर का प्रोग्राम होता है यूट्यूब पे, न्यूट्रीचार्ज का प्रोग्राम होता है, गामा ओरिजिनल का प्रोग्राम होता है, हमारे जो रंग है तुलसी पेंट उसका हमारा ट्रेनिंग चलता रहता है। यहां से हमें ट्रेनिंग मिलेगा प्रोडक्ट। आज की इस मीटिंग से ट्रेनिंग आपको नहीं मिलेगा, इसमें तो काम करने के रास्ता मिलेगा। ज्वाइनिंग हर समस्या का समाधान है। आपके टीम में कोई भी समस्या, एक लेवल पे आप रुके हुए हैं, लेवल डाउन हो रहा है, टीम में अपलाइन डाउनलाइन के साथ रिलेशन बिगड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपके पिकअप सेंटर वाले निगेटिव हो रहे हैं, बस सारे समस्या का एक इलाज है, आपके नेटवर्क में ज्वाइनिंग लाना। ज्वाइनिंग आ जाएगा, कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगा, ज्वाइनिंग आ जाएगा, डायमंड क्लब बढ़ जाएगा, ज्वाइनिंग आ जाएगा, लेवल बदलने लगेगा, ज्वाइनिंग आ जाएगा, बोनस में पैसा बढ़ जाएगा। इसके ऊपर आपको फोकस, सारे साथी फोकस बनाइए ज्वाइनिंग। और आज मार्च का महीना है, ये साल का हम विदाई कर रहे हैं, 2023 की विदाई करेंगे, 2024 को वेलकम करेंगे। यदि आप 2023 के विदाई में जो भी साथी मेरे बात सुन रहे हैं, कम से कम ये गोल बनाइए, दुनिया क्या करता है जहन्नुम में जाए, मैं तो इस महीना में अपने प्रपोजिंग सीट से 20 लोगों को ज्वाइनिंग कराऊंगा। हमारे पास 28-29 दिन समय है सर, 29 दिन में 20-20 ज्वाइनिंग का हमें टारगेट लेना है। यदि हम 1000 व्यक्ति साथी हमारे हैं और यदि हम सब लोग मिलकर 20-20 ज्वाइनिंग ले, सर एक बार कल्पना करके देखिए सर क्या हो सकता है। आपकी मेहनत का परिणाम आपकी चाहत की गहराई पर निर्भर करता है। मेहनत करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग के लिए हमें ध्यान रखना है, समस्या से ना डरे। सबसे बड़ी समस्या हमें क्या लगता है ज्वाइनिंग के लिए, जानते हैं? सबसे बड़ी समस्या लगता है, सर आपकी बात तो मैं मानता हूं, सब समझता हूं सर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों के पास आते लोग ना बोलता है, लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं, लोग हंसते हैं सर, मजाक उड़ाते हैं सर। बिल्कुल सही बात है।
सर एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आप हमें जानते हैं, लेकिन क्या हमारे पिताजी को आप जानते हैं? नहीं जानते हैं मेरे पिताजी को। यदि मेरे पिताजी नहीं होते तो क्या मैं इस दुनिया में होता? नहीं होता। लेकिन आप हमें जानते हैं, क्यों जानते हैं सर? क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया है। जब हमने काम किया ना तो लोग हम पे हंसा था। मेरे बाबूजी जो पूरे जीवन काम किए उससे कोई हंसा नहीं था, इसीलिए मेरे बाबूजी को कोई नहीं जानते। मैंने जो काम किया उससे लोग हंसा था, इसीलिए हमें दुनिया जानती। आज ये पानी का बोतल है ना सर, इस पानी का बोतल को सब जानता है, बिस्लरी को। लेकिन जिस जमाने में ये पानी का बोतल आया था ना, हमारे दादाजी, हमारे परदादा जी, आपके दादाजी परदादा जी देख के इसको हंसे थे। हमारे दादा परदादा जी हंसने वाले को कोई नहीं जानते, लेकिन जो हंस के मजाक बन गया था, आदमी आज उसको सैल्यूट करता है। आज ये जो समय है 21वीं सदी, 21वीं सदी में अमीर वही बनेगा जिसके काम करने से दुनिया हंसता है। यही समस्या है, एक ही समस्या है हमारे अंदर, लोग हंसते हैं। हंसने दीजिए ना, जितना लोग हंसते जाएंगे आपके ऊपर उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए आप डरिए मत, आगे बढ़िए, धैर्य रखिए इस बिजनेस में। आज आए कल नहीं होगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ज्यादा नहीं, 2 से 3 साल, 2 से 3 साल धैर्य रख के इस बिजनेस को करिए। आप लगातार कार्य करते रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ करिए, ब्रेक मत करिए। पार्ट टाइम करते हैं, 1 घंटा करते हैं, 2 घंटा करते हैं, 3 घंटा करिए, डेली करिए। मैं तो इतना तक बोलूं कि 3 साल यदि आप करते हैं तो नो हॉलीडे, नो होली, नो पूजा, न छठ पूजा, न दुर्गा पूजा, कुछ नहीं। डेली 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 3 साल कर लीजिए। 3 साल के बाद अपनी मर्जी से छुट्टी लीजिए, जब चाहिए तब छुट्टी ले लीजिए। आज जितने भी हमारे कोर लीडर्स हैं, 15 साल काम किए हैं। 15 साल काम करने के बाद आज समय को गुलाम नहीं है, आज अपनी मर्जी से समय बिताते हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि लगातार काम किए हैं। बड़ी इनकम लेना चाहते हैं, बड़ी बिजनेस में लेवल पे जाना चाहते हैं, तो अपने जगहों को छोड़िए, अपने जन्म स्थान से छोड़ के हमें बाहर के क्षेत्र पे काम करना चाहिए। आपके टीम में देखिए, आपका लिस्ट, स्ट्रेंजर कुछ लिस्ट बनाइए, या नहीं तो आप जो है सो अपने टीम के कोई साथी हैं उनके लिस्ट बनवाइए, और घर से बाहर जाइए। घर के लोगों को बीच में आप समझाने दे रहेंगे तो निश्चित है कि आपको आरसीएम छोड़ के निकल जाना पड़ेगा। क्योंकि घर के लोग जो हैं वो आपको जन्म से जानते हैं, आपकी बड़ी बड़ी बातें उनको समझ में नहीं आती है। जब भी आप समझाने के लिए जाते हैं तो सामने वाला को आपका अतीत दिखता है, आपका वर्तमान नहीं दिखता। आज क्या कर रहे हो नहीं सुनता हो, और वो उल्टे आपको सुना देता है। लेकिन आप जब बाहर के स्थान पे जाएंगे तो आपके अतीत के बारे में बाहर सामने वाला को नहीं पता है, आपके प्रेजेंट वो सुनेगा। एक हिंदुस्तान में कहावत है, जहां ना जाए बैलगाड़ी वहां चल जाए मारवाड़ी। इसीलिए मारवाड़ी के पास, गुजराती के पास इतने पैसे हैं सर। हमारे पास पैसे क्यों नहीं है सर? क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकलते। एक बात कहना चाहता हूं, बाप का अच्छा बेटा, पत्नी का अच्छा पति, रेस का अच्छा घोड़ा घर में नहीं रहता। यदि घर में रहेगा ना तो अच्छा कभी बन नहीं सकता। घर की मिट्टी रोटी दे सकती है, समृद्धि नहीं। समृद्धि पाना है तो अपने घर से छोड़ के बाहर निकलिए। बिगिनर स्टार्टर तक ठीक है, आप अपने घर के इर्द गिर्द में प्रैक्टिस करिए। लेकिन जैसे आपके नेटवर्क में 10 लोग आ गए, वो 10 लोगों का लिस्ट लेके बाहर निकल जाइए। विंडो जंप, कदम सिंह राठी सर हम लोग को सिखाया करते थे। विंडो जंप करो, भागो, बंदर की तरह निकलो आगे। 3 4 साल 5 साल में पूरे हिंदुस्तान में आपकी नेटवर्क हो जाएगी। ज्ञान बढ़ाइए, स्किल बढ़ाइए, टीम को चलाने का स्किल लीजिए, प्रोडक्ट कैसे सेल होगा, न्यूट्री चार्ज की कैंपिंग कैसे होगी, गुड डॉट का जो है सो हम स्टॉल कैसे लगवा पाएंगे, हर चीज का ज्ञान को बढ़ाइए, भरोसा रखिए अपने आप पे। एक पिक्चर दिख रहा है आपको, तो किस चीज का पिक्चर है सर? ताजमहल। ताजमहल, 7वां अजूबा। 7वां अजूबा है सर, बहुत सुंदर लगता है, मनमोहक। लेकिन सर ये मनमोहक तब हुआ जब ये फिनिश हुआ है, लेकिन इससे पहले ऐसी तस्वीर होती थी। इसको बनने में 22 साल लगे हैं सर। 22 साल के बाद ये सुंदर सा नजारा है, 7वां अजूबा है। 22 साल लगातार कंसिस्टेंसी। आप भी कंसिस्टेंसी के साथ
लगे रहेंगे तो जैसे आज इस फोटो को देखते ही बोल दिए ताजमहल, आप भी 10 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल लगातार कंसिस्टेंसी के साथ इस सब कुछ कुछ बिंदुओं के ऊपर यदि आप अपने आप को तैयार करेंगे तो आप रहेंगे भोपाल में और आपकी तस्वीर लगेगी कश्मीर में, तो कश्मीर में आपको जानने वाले हजारों लोग हो जाएंगे। आप रहेंगे बोकारो में, कलकत्ता में आपकी फोटो लगेगी, कलकत्ता में हजारों लोग आपको जानने वाले हो जाएंगे। फिनिश होने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए ये व्यक्ति दशरथ मांझी 23 किलोमीटर पहाड़ तोड़ दिए जी, पहाड़, बोलता है पहाड़ तोड़ रहे हो। एक दिन में नहीं टूटा सर, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार। ये जो मूवी देखे थे हम, इस मूवी में देखे कि दशरथ मांझी को सांप काट लिया, बुखार लग गया, बच्चा छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अपने लक्ष्य के ऊपर लगातार लगे रहे, इसीलिए पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिए। इसीलिए दुनिया आज दशरथ मांझी को जानते। पहाड़ तोड़ने के जैसा काम नहीं है आरसी। आरसीएम सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ करने का है, लोगों को भला करने का काम है, लोगों को मदद करने का काम है। सफलता का मजा कठिन परिश्रम के बाद ही आता है। छोटे छोटे आंखों में बड़े बड़े सपने को संजोइए, ये सपनों का बिजनेस है। ये आज आपकी स्थिति कैसी है, आज से आरसीएम को कोई मतलब नहीं। आज आपका क्या है उससे कोई मतलब नहीं आरसीएम को। आरसीएम को मतलब है आपकी भविष्य से, और भविष्य तभी आपका सेफ हो सकता है जब अपने छोटे छोटे आंखों में आप बड़े सपने को संजोएंगे। जो कमजोर होते हैं वो किस्मत का रोना गाते हैं। आपके टीम में कुछ कमजोर लोग होंगे जो हर समय किस्मत का गाना गाएंगे, बट जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का भी सीना चीर के उग जाते हैं। आप जितने भी सारे साथी मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, आप कमजोर नहीं है सर, आप भगवान के बच्चे हैं, आप ईश्वर के बच्चे हैं, आप अल्लाह के बच्चे हैं, आप गॉड के बच्चे हैं। आप कमजोर कैसे हो सकते हैं? आप आरसीएम के पास, आरसीएम थोड़े लिए थे, आरसीएम आपके पास भगवान ने भेजा था, ईश्वर ने भेजा था। आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते आप सपना बनाइए और उस सपने के ऊपर अपने सीनियर साथी के साथ में लग जाइए, उनके थैंक्स अदा करिए, उनके साथ कंधे में कंधा मिला के अपनी टीम का वर्क का जिम्मेवारी लीजिए, छोटे छोटे काउंसलिंग करिए। एक दिन आप भी जो है ना इतिहास रच देंगे। स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन है, एक आदमी पैसे के बिना गरीब नहीं होता, लेकिन एक आदमी सपना और महत्वाकांक्षा के बिना वास्तव में वो गरीब होता है। इसलिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, गरीब घर में जन्म लेना कोई पाप नहीं है। यदि हम गरीब रहे इसमें मेरी कोई दोष नहीं है। ये हमारी गलती से गरीब घर में मैं पैदा नहीं लिया, वो मेरे बाबूजी की गलती रही। लेकिन मेरे बच्चे यदि गरीब रह जाएंगे ना, इसमें सारा गलती आपका होगा, पाप लगेगा आपको। इतना सुंदर परमात्मा ने आपको जरिया दिया, इतना बढ़िया आपको अपलाइन दिए, इतना बढ़िया आपको डाउनलाइन दिए, इतना बढ़िया हमें फाउंडर टीसी छबरा सर को मिले दिए, तब भी यदि हम सफल नहीं होते हैं तो परमात्मा हमें माफ नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि सपना और महत्वाकांक्षी बनिए, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच रजत भाई, आपने मुझे मदद दिया। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।